6 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ इन यूरोप। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 6 वो देश जहाँ के लिए आपको या तो वीज़ा नहीं चाहिए या फिर चाहिए तो एक ई वीज़ा ही चाहिए जो ईमेल से आ जाता है नॉर्मल, राइट। तो 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा वीज़ा फ्री कंट्रीज़ यूरोप में ऑलमोस्ट सारी ही हैं। अगर किसी एक कंट्री का आपको वीज़ा मिलता है शेंगन में तो उससे तो आप हर जगह जा सकते हैं। बट अगर शेंगन वीज़ा नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट है, उसके बेस पे हम कहाँ जा सकते हैं, तो इस वीडियो में उसकी जानकारी होगी। पहले तो वो देश जान लेते हैं जहाँ के लिए ई वीज़ा वाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन, जहाँ पे लड़ाई चल रही है। अगर लड़ाई नहीं होती तो यूक्रेन ई वीज़ा इंडियन नेशनल्स को आसानी से दे देता था। बट क्योंकि अब वहाँ पे लड़ाई की सिचुएशन है और ये नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है यूक्रेन की, और ट्रैवल कब रिज्यूम होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कोरोना को तो फिर भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था, यूक्रेन की वॉर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये काफ़ी लंबा चल सकता है और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि ये वॉर जल्दी एंड होने वाली है। ये काफ़ी लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। अगले साल तो रहेगी, अगले साल से अगले साल भी जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कम से कम 1 से 2 साल तक शायद यूक्रेन के अंदर टूरिज़्म कंटिन्यू ना हो पाए, 2 साल तक ऐसा हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा है जो आपने सुना है, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। इसमें आर्मेनिया का सक्सेस रेट फिर भी रीजनेबली ठीक है। आई मीन अगर 100 एप्लीकेंट जाते हैं आर्मेनिया में वीज़ा लेने के लिए, ई वीज़ा, तो उसमें 70 to 80% लोगों को वीज़ा मिल जाता है, 20 to 30% फिर भी डिनायल होते हैं। जॉर्जिया का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है। इस वक्त वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस डिनाई होती हैं और वीज़ा अप्रूवल कम कंट्रीज़ को मिलता है, वो भी ई वीज़ा देता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो अज़रबैजान को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यूजुअली क्या है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ये कहने को यूरोप में आप कहे तो कह सकते हैं, बट इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। जैसे यूरोपियन कल्चर जॉर्जिया में और थोड़ा बहुत आर्मेनिया में आपको देखने को मिलेगा। अज़रबैजान में ज़्यादातर आपको पर्शियन या टर्किश कल्चर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उसको यूरोप का पार्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इन तीनों कंट्रीज़ को ही कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर जो इनको कंसिडर करना चाहते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ नहीं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये तो लोग तो आते हैं यूरोप में, वो जो इनको समझना चाहे समझ सकते हैं। यूक्रेन तो है ही खैर एनीवेज। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो होगी ई वीज़ा कंट्रीज़ की। अगर इसके बाद बात करें जहाँ पे ई वीज़ा भी नहीं चाहिए, स्टिकर वीज़ा तो चाहिए ही नहीं था, अब ई वीज़ा भी नहीं चाहिए, तो वो तो आप जानते ही हैं। ऐसे 3 देश और हैं। सबसे पहला सर्बिया। तो सभी को पता है सर्बिया में आपको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियन नेशनल्स को। वहाँ पर आप जा सकते हैं, 30 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस है, ट्रैवल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हर एक के साथ होता है? हर एक के साथ नहीं होता। वहाँ का इमिग्रेशन टफ है। अगर आपके पासपोर्ट पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप फ्रेश पासपोर्ट पे वहाँ पर जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है इमिग्रेशन में आपको डिपार्चर में ही प्रॉब्लम्स होने लगती है, यानी इंडिया में ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यहीं पर ही ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आप सर्बिया ही क्यों जा रहे हैं, आपने तो कहीं ट्रैवल भी नहीं किया, वो आसपास भी कहीं नहीं गए हुए, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ गोइंग टू सर्बिया डायरेक्टली, ये पूछा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत ट्रैवल एडवाइजेबल है सर्बिया जाने से पहले। सेकंड इस लिस्ट में है जो न्यू एंट्रेंट हैं, वो है अल्बेनिया, जो पिछले साल जिन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अल्बेनिया ने अनाउंस करा था ठीक है हम इंडियन नेशनल्स को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्बेनिया के डायरेक्ट डिपार्चर्स इंडिया से मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके इनडायरेक्ट डिपार्चर्स थ्रू सर्बिया बहुत आराम से मिल जाते हैं। अगर आप सर्बिया पहुंचते हैं तो वहां से आपको अल्बेनिया जाने में मुश्किल नहीं हो पाएगी, आप आराम से जा पाएंगे। इसके बाद लास्ट कंट्री है जो आप हैरान होंगे, वो है एंडोरा। आपने कई लोगों से सुना भी होगा। जी हाँ, एंडोरा एक छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा, आप उसे अगर कंट्री कहना चाहे कह सकते हैं, जो कि स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बॉर्डर पे बीचों बीच है, राइट। तो अगर आप एंडोरा में जाएं तो एंडोरा कहता है आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आइए मेरे देश में आइए। बट एंडोरा की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो सी लाइन शेयर नहीं करता, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसलिए जब फ्लाइट ही नहीं है तो वहाँ पे आप सी से भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो सी शोर है ही नहीं उसके पास। तो इकलौता रास्ता क्या है जाने का? बाय लैंड या बाय ट्रेन, राइट। तो उसके लिए तो फिर आपको यूरोप में लैंड करना पड़ेगा। अगेन यू आर गोइंग टू नीड अ शेंगन वीज़ा फॉर दिस। अगर कल को एंडोरा के पास सी एक्सेस हो जाता है या इंडिया से डायरेक्ट एंडोरा की फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप समझे कि आप इजीली एंडोरा फ्रेश पासपोर्ट पे जा पाएंगे, जो कि राइट इन द मिडल ऑफ फ्रांस एंड स्पेन है। लेकिन तब तक यही कंडीशन वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। तो
तो ये 6 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर। आप 6 कंट्रीज़ को नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यूक्रेन, जिसमें कम से कम 2 साल तक का तो अनुमान है कि टूरिज्म नहीं होगा। दूसरा है जॉर्जिया, जिसका रिफ्यूज़ल रेट हाई है। तीसरा है आर्मेनिया, जिसका अप्रूवल रेट अच्छा है। चौथा आप कह सकते हैं सर्बिया। पांचवा इसमें है अल्बेनिया, जो पिछले साल ही अनाउंस हुआ है। छठा इसमें है एंडोरा। तो ये 6 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए या फिर ई वीज़ा के साथ ट्रैवल के लिए। अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास शेंगन वीज़ा आता है, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे शेंगन वीज़ा आता है फिर तो हमें इन देशों में जाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं है। शेंगन वीज़ा अगर आपके पास है तो देखिए काफ़ी सारे लोग, इनफैक्ट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द लोग वहाँ पे सिर्फ ट्रैवल के लिए ही जाते हैं। बहुत ही टाइनी परसेंटेज के ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड या कन्वर्ट या वहाँ पे सेटल होने के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे देशों के ये रेशियो हैं। मेजॉरिटी कम बैक। अगर ऐसा होता ना कि कोई भी वापस नहीं आता, फिर वीज़ा का कंसेप्ट ही फेल हो जाता, कोलैप्स हो जाता, लोग देना ही बंद कर देते अगर ऐसा होता तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और ट्रैवलर जो हैं वो एक्चुअल में ट्रैवलर्स ही हैं जो सिर्फ ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं। तो वो लोग नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर आप यूरोप में शेंगन वीज़ा लेकर ट्रैवल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन इतना ही काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्ट लेंगे, नहीं हमें अल्बेनिया भी जाना है। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप ग्रीस की हिस्ट्री में जाए तो एंशिएंट ग्रीस में जाएं, यानी पौराणिक अगर ग्रीक में आप जाएं तो ग्रीस के अंदर जो पुरानी आर्किटेक्चर है ना, ज़्यादातर उसमें कंट्रीब्यूशन अल्बेनियन स्लेव्स का होता था। अगर आप इटली में जाए ना रोमन एम्पायर के टाइम भी, तो उसमें भी जितनी भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगी उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अल्बेनियन स्लेव्स का भी होता था। तो अल्बेनिया इस लिहाज से भी बड़ा हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने स्लेवरी फेस की है। एक यूरोपियन कंट्री ने दूसरी यूरोपियन कंट्री के हाथों स्लेवरी फेस की है, तो इसलिए थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, राइट। तो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। सर्बिया में बहुत सारे इंडियन जो शोज़ हैं वो शूट होते हैं सर्बिया के अंदर, और सर्बिया को इससे बहुत टूरिज्म बूम भी मिला है। तो सर्बिया में लोग इसलिए भी जाते हैं जो फॉलो करते हैं अपने फेवरेट शोज़ को, अपने फेवरेट एक्टर्स को। जब उनको दिखता है कि वहाँ पे उनकी शूटिंग हुई थी तो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। सिमिलरली स्विट्ज़रलैंड अगर आप 1980s में जाएं, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था जो 90s में हुआ। 90s में ऑलमोस्ट सभी पिक्चरों के गाने स्विट्ज़रलैंड में ही शूट होते थे। कई तो एंटायर मूवीज़ ही स्विट्ज़रलैंड में शूट हो रखी हैं। आप 90s की मूवीज़ देखें जो जिसमें फॉरेन ट्रैवल दिखाया हुआ है। इनफैक्ट नॉट ओनली 90s, अगर आप अर्ली 2000 की मूवीज़ भी देखेंगे उसमें भी आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो बॉलीवुड ने वहाँ पर जा के उनको प्रमोट करा एक तरह से, वहाँ पे शूट कर करके, तो इस वजह से उन कंट्रीज़ को बूम भी मिला है। तो इसलिए भी इंडियंस वहाँ पर जाते हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि भाई नहीं सेटल होना है, शेंगन वीज़ा मिल गया अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे अच्छे देश हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो 26 शेंगन स्टेट्स तो फ्री हैं, जा ही सकते हैं। इसके अलावा एंटायर यूरोपियन यूनियन में भी आप शेंगन वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं, और उसमें ये कंट्रीज़ भी, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो इन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट शेंगन वीज़ा पे तो पता नहीं कितने देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा ही नहीं चाहिए, जो यूरोप के बाहर हैं। उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे 2022 और 23 के स्टेटस के ऊपर, कि अपकमिंग टाइम में ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप वीज़ा फ्री ट्रैवल सिर्फ एक शेंगन वीज़ा के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।